Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 5, Operations and Classes. Built-in operations and classes. Built-in operation कौन कौन सा हो सकते हैं? Most of C++ built-in operation do not apply to classes. Most of the built-in operation don't apply to classes. Classes पे apply नहीं हो सकते. You cannot use arithmetic operators. जितने भी arithmetic operators है वो apply नहीं कर सकते. कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड क्लास ऑब्जेक्ट्स अनलेस दे आर ओवरलोडेड, जब तक वो ओवरलोडेड ना हो. तो ये बात की बात है. ओवरलोडेड बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी ऑपरेटर जो है ना अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म नहीं हो सकते. आप दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, यू कैन नॉट यूज़ द ऑपरेटर प्लस टू क्लास ऑब्जेक्ट्स. आप और ना कोई रिलेशन ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते. यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है ओबीजे 1 प्लस ओबीजे 2, ये आप परफॉर्म नहीं कर सकते. The two built-in operations that are valid for class objects are member access and assignment operator. सिर्फ दो ऑपरेटर्स है, ये दो ऑपरेशन है बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो सकते हैं. वो एक मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, ये भी एक ऑपरेटर है. डॉट ऑपरेटर जिसके थ्रू आप क्लास के मेंबर एक्सेस करते हैं. एंड असाइनमेंट ऑपरेटर. एग्रीगेट ऑपरेशन ऑन एरे. जिस तरह हमने एरे में पढ़ा था कि एरे पे कोई भी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेटर अप्लाई नहीं हो सकता एज एग्रीगेट, एज ए होल. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है इंट A5, तो उसको हमने वैल्यू असाइन की, इनिशलाइज की 3, 4, 5, 6 एंड 7. एंड दूसरी एरे B, उसको ये वैल्यू दी. एक और एरे हमने डिक्लेयर की C, उसको हमने सिर्फ डिक्लेयर की. तो ये गलती से इंट लिखा. अगर हम लिखें C इक्वल टू A, यानी ये भी एक एरे है, उसको हम असाइन करें, सेम साइज़ है, लेकिन ये ऑपरेशन अलाउड नहीं है. ये ऑपरेशन, ये एग्रीगेट ऑपरेशन. एग्रीगेट ऑपरेशन का मतलब है एज ए होल, यानी एक एरे कंप्लीट कॉपी हो दूसरे में, ये अलाउड नहीं है. दूसरा, अगर हम लिखे C इक्वल टू A प्लस बी, C एरे में ऐड हो क्या A प्लस बी, तो ये भी अलाउड नहीं है, ये भी एग्रीगेट ऑपरेशन है. अगर आपने C इक्वल टू A की वैल्यू C में कॉपी करने हो तो मेंबर वाइज असाइनमेंट करने हैं, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर भी एरे में अलाउड नहीं है. तो आपने लूप फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, तो इनिशियली i की वैल्यू 0 होगी, तो C एरे की 0 लोकेशन में A एरे की 0 लोकेशन की वैल्यू कॉपी हो जाएगी. इस तरह दूसरी तीसरी सारी वैल्यूज़ मेंबर वाइज असाइनमेंट हम कर सकते हैं. ये मेंबर वाइज इस तरीके से हम ये दो एरेज को जो है ना, पहले इनिशियली फर्स्ट आइटरेशन में i की वैल्यू 0 होगी, तो A ऑफ 0 एंड B ऑफ 0, ये 3 एंड 6 ऐड होगी, और C की 0 लोकेशन में ये स्टोर होगा. तो इस तरह आप एरे में कोई भी ऑपरेशन कोई भी ऑपरेटर एज एग्रीगेट अलाउड नहीं है. हाँ, ऑब्जेक्ट की सूरत में सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर अलाउड है कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर भी काफ़ी वेरिएबल्स होते हैं. तो एक ऑब्जेक्ट जो है ना ओबीजे इक्वल टू ओबीजे 2, एक ऑब्जेक्ट की वो भी इंटरनली मेंबर वाइज असाइनमेंट होगा, लेकिन ये एज एग्रीगेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अलाउड है. असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड क्लासेस. अगर फर्ज का हमारे पास एक क्लास है, माई क्लास एंड योर क्लास, ये ऑब्जेक्ट्स हैं क्लॉक टाइप क्लास के, ये क्लॉक टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं. तो माई क्लॉक इक्वल टू यूवर क्लॉक, ये अलाउड है क्लासेस या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में. फर्क ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं. माई क्लॉक, ज़ाहिर बात एक क्लास के ऑब्जेक्ट है, तो HR मिनट्स एंड सेकंड, इसमें 2 पड़ा है, इसमें 20, 26, इसमें 47,
इसमें 14 दूसरे ऑब्जेक्ट में 39 एंड 28। अगर हम असाइन करते हैं, ये लिखते हैं कि माई क्लॉक चूँकि ये है इक्वल टू योर क्लॉक ये ऑब्जेक्ट हैं, तो इसके एग्जीक्यूशन के बाद इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, क्योंकि इस सब्जेक्ट के सारे वैल्यूज़, ये 14 इसमें कॉपी हो जाएगा, 39 इसमें, 28 इसमें कॉपी हो जाएगा। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो इंटरनल मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू सेम हो जाएगी। ये एक ऑपरेटर है जो ऑब्जेक्ट्स में की सूरत में क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट अलाउड है। फंक्शन एंड क्लासेस। फंक्शन और क्लासेस के दरमियान क्या रूल्स है कि आप फंक्शन में क्लास के ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले है कि क्लास ऑब्जेक्ट कैन बी पास्ड एज पैरामीटर, कि क्लास के ऑब्जेक्ट कैन बी पास्ड एज पैरामीटर, पैरामीटर में पास भी हो सकते हैं, एंड रिटर्न एज फंक्शन वैल्यू, और रिटर्न वैल्यू में भी ऑब्जेक्ट आप रिटर्न भी कर सकते हैं। As parameter to function, class object can be passed either by value or by reference. क्लास के ऑब्जेक्ट आप बाई वैल्यू भी पास कर सकते हैं एंड बाई रेफरेंस भी पास कर सकते हैं। और थर्ड है कि इफ़ अ क्लास ऑब्जेक्ट इज पास बाई वैल्यू, द कंटेंट ऑफ द मेंबर वेरिएबल ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स के मेंबर्स की वैल्यूज हैं आर कॉपीड इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर वेरिएबल ऑफ द फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो जाएंगे। तो फर्स्ट का हमारे पास एक फंक्शन है void टेस्ट, यहाँ पे आप लिखते हैं इंट x, वैसे यहाँ पे मैं सिंपल इंटीजर टाइप की पैरामीटर देता हूँ, और जब इस फंक्शन को आप कॉल करते हैं तो टेस्ट यहाँ पे कोई वैल्यू देते हैं 20। तो ये जो कॉलिंग स्टेटमेंट में आप पैरामीटर देते हैं उसको कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और जो फंक्शन डिफिनीशन में आप पैरामीटर डिफाइन करते हैं यहाँ पे हेडर लाइन में, तो उसको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। ये एक्चुअल पैरामीटर और ये फॉर्मल पैरामीटर। ये फर्स्ट हमारे पास एक क्लास है, क्लॉक टाइप, प्राइवेट मेंबर कौन कौन से, HR, मिनट्स एंड सेकंड्स, पब्लिक दो मेथड्स, एक सेट टाइम एंड एक प्रिंट टाइम। और प्रिंट टाइम के साथ हमने सेट टाइम में हम 3 पैरामीटर्स देते हैं, इंट तीनों इंट पैरामीटर्स देते हैं, क्योंकि हमने इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू इसमें पास करना है। और वर्ड प्रिंट टाइम उसके साथ हम कांस्ट क्यों लिखते, क्योंकि ये एक्सेसर मेथड है जो पिछले लेक्चर में हमने डिफाइन किया था, ताकि इसमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू इस मेथड के अंदर चेंज ना हो। तो प्रिंट मेथड, यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट मेथड डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ प्रोटोटाइप लिखा है, यहाँ पे हमने प्रिंट टाइम कांस्ट, यहाँ पे क्लास नेम कौन से क्लास की, ये क्लॉक टाइप की, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपको पता है कि ये क्लास के साथ एसोसिएशन बताता है कि ये कौन से क्लास की प्रिंट टाइम मेथड है, तो उसमें सिर्फ हम इनकी वैल्यूज प्रिंट करते हैं। सेकंड मेथड सेट टाइम, इसमें इंट आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। तो ये तो चलो इसको छोड़ दे के कंडीशन है कि अगर आर से है वो 0 से, आर इज़ अगर वो 0 से कम हो या 24 से, यानी वो अगर 0 से ग्रेटर और 24 से कम हो तो फिर उसको असाइन हो जाएंगे, अदरवाइज़ वो 0 हो जाएगा। और ये मिनट से अगर 0 से ग्रेटर हो और 60 के दरमियान हो, 60 से कम हो तो फिर मिनट्स में ऐड हो जाएगा, वरना 0 हो जाएगा। अच्छा, ये मेथड्स पूरे हो गए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट ये मेन फंक्शंस हैं। तो ये क्लॉक टाइप हमने क्लास क्रिएट किया था, अब पता है, तो उस क्लास की हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाई। इस ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के बाद ये मेमोरी में इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं कि मेमोरी में ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और इसमें हर वेरिएबल जो था उसको अपनी मेमोरी
उसके साइज़ के मुताबिक एलोकेट होगी। तो जब आप इस मेथड को, ये एक और मेथड है, यहाँ से क्या होगा कि आप जब obj clock डॉट सेट टाइम, आप जब इस मेथड को कॉल करते हैं तो इसकी वैल्यू 10 सेट होगी, इसकी 50 और इसकी 30, क्योंकि सेट मेथड में इस ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू सेट हो रही है और प्रिंट मेथड से वो प्रिंट होगा। ये ऊपर जो void टेस्ट टाइम क्लॉक टाइप, ये एक फंक्शन का प्रोटोटाइप है, इसका नाम टेस्ट टाइम है और इसमें एक पैरामीटर पास हो रही है, उसका टाइप क्या है, क्लॉक टाइप, यानी इसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास होगा। तो ये जो मेथड है ये बेसिकली क्लास मेथड नहीं, वैसे मेथड है जो हम पहले पढ़ते हैं। तो इस मेथड को हम यहाँ पे डिफाइन कर void टेस्ट टाइम क्लॉक टाइप obj टेस्ट, एक हम ऑब्जेक्ट नेम देते हैं। तो यहाँ से हम कॉल करते इस मेथड को टेस्ट टाइम, ये obj के साथ क्यों नहीं कॉल करते, क्योंकि ये क्लास मेथड नहीं है, वैसे मेथड है जो पहले हम पढ़ चुके हैं बगैर क्लास के मेथड्स। अच्छा, टेस्ट टाइम obj क्लॉक, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम पास करते हैं यहाँ पे। तो आप जब इसको पास करते हैं तो यहाँ पे जब ये मेथड कॉल होगा तो यहाँ पे ये एक अलग ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये पास बाय वैल्यू है, तो पास बाय वैल्यू में यहाँ पे एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी में obj टेस्ट, और सॉरी obj टेस्ट जब क्रिएट होगा तो यहाँ पे देखिए obj टेस्ट डॉट सेट टाइम, इनकी वैल्यू हम सेट कर रहे हैं 10, 40 एंड 50, ये इनकी वैल्यू सेट हो जाएगी क्योंकि ये दोनों डिफरेंट अलग अलग कॉपी बन जाएगी। उसके बाद है दोबारा इसमें देखिए कि ये obj क्लॉक सेट, हम दोबारा इसको सेट करते 10, 50 एंड 30। अच्छा, इस तरह वैल्यू सेट हो जाएगी। उसके बाद हम एक और फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखते हैं void टेस्ट टाइम क्लॉक टाइप, लेकिन अब यहाँ पे प्रोटोटाइप में हम एंड साइन यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है कि ये जब पैरामीटर पास होता है बाय रेफरेंस, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेथड जब डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे भी हम एंड साइन लिखते हैं। अब इसका मतलब है कि जब यहाँ पे वैल्यू पास होगी, ऑब्जेक्ट पास होगा, वो बाय रेफरेंस होगा। तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं टेस्ट टाइम, कॉलिंग स्टेटमेंट उसी तरह है। तो ये ऑब्जेक्ट, इस मेथड को हम कॉल करते हैं, तो यहाँ पे जब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे ये डिफरेंट एक अलग ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, बल्कि ये obj टेस्ट उस ऑब्जेक्ट का एक दूसरा नाम या एलियस बनेगा। एलियस कहते हैं उर्फ को, यानी उसी ऑब्जेक्ट का एक और नाम बन जाएगा। यानी एक नाम तो उसका obj क्लॉक है ओरिजिनल नेम, एक आरजी नेम बन जाएगा obj टेस्ट। तो यहाँ पे जब आप obj टेस्ट डॉट सेट टाइम यहाँ पे उनकी वैल्यूज चेंज करते हैं तो वो बेसिकली कोई अलग जगह में चेंज नहीं होगी, वो यहीं पे 10, 40, तो वहीं पे ये जब यहाँ पे हम दोबारा obj सेट टाइम यहाँ पे इस दूसरे ऑब्जेक्ट की हम वैल्यू सेट करते हैं तो ये कोई अलग जगह पे सेट नहीं होगी, उसी ऑब्जेक्ट में सेट होगी, क्योंकि ये कॉल बाय रेफरेंस है। तो कॉल बाय रेफरेंस में यहाँ पे कॉलिंग जो फंक्शन है वहाँ पे कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, बल्कि उसी ऑब्जेक्ट को, ये जो पैरामीटर है ये उसी ऑब्जेक्ट के नाम को, यानी एक और नाम बन जाता है। तो जिस तरह बाकी हम सिंपल फंक्शन में वेरिएबल कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस पास कर देते, इसमें भी इसी तरह है। अच्छा, उसके बाद है, अच्छा अब इसमें एक मसला है, अगर हम कॉल बाय वैल्यू पास करें वो बेहतर है, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस में मसला क्या है कि यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू हमसे चेंज हो सकती है। तो कुछ सिचुएशन इस तरह होंगी कि यहाँ पे जब हम पास करते हैं तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ उनकी वैल्यूज़ यूज़ हो दूसरे इस ऑब्जेक्ट की, और उनकी वैल्यूज़ चेंज ना हो। तो नॉर्मली हम बाय रेफरेंस पास करते हैं, लेकिन उसमें भी ये गलती हो सकती है हमसे वैल्यू चेंज हो सके। तो थर्ड जो तरीका है वो क्या है कि हम
इसको जब पास करते हैं तो यहाँ पे क्या करें, कांस्ट, पहले क्या लिखे, कांस्ट कीवर्ड लिखे। कांस्ट कीवर्ड का मतलब है कि ये पास बाय रेफरेंस होगा लेकिन कांस्टेंटली पास होगा। कांस्टेंटली पास होगा कि हम इस फंक्शन के अंदर इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ यूज़ कर सकते। अगर हम इसको कॉल करें तो ये भी उसी तरह उसी ऑब्जेक्ट का एक नाम बनेगा, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये एरर देगा, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर आप इस ऑब्जेक्ट के वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये पास है कॉन्स्टेंटली। तो ये डिफरेंस है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे वैल्यू चेंज ना हो, सिर्फ यूज़ हो, किसी और पर्पस के लिए यूज़ हो, तो आप इस तरह कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास। पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर्स का कोई ऑर्डर नहीं का, पहले पब्लिक लिखे फिर प्राइवेट लिखे, पहले प्राइवेट स्टार्ट करे फिर पब्लिक करे फिर प्राइवेट, कोई मसला नहीं। लेकिन नॉर्मली हम ये करते हैं कि स्टार्ट में हम प्राइवेट जो वेरिएबल हैं, प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, या हो सकता है एक आधा मेथड हो जो वो भी हो सकते हैं, एंड पब्लिक जो है वो बाद में हम डिक्लेयर करते हैं। तो ये नॉर्मली हमारा एक प्रैक्टिस है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। इंट मैन वही क्लास है, क्लॉक टाइप, ओबीजे क्लॉक 1, ओबीजे क्लॉक 2, ओबीजे क्लॉक 13 और तीसरे लिखा ये 3 है। तो ओबीजे क्लॉक 1 उनकी ये वैल्यूज़, ओबीजे क्लॉक 2 उनकी हमने ये वैल्यू सेट की। तो अगर मैं लिखूँ ओबीजे 3 इक्वल टू ओबीजे 1 प्लस ओबीजे 2, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये आप नहीं कर सकते। हमने पहले भी पढ़ा था कि असाइनमेंट ऑपरेटर के अलावा कोई भी ऑपरेटर अलाउड नहीं है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। तो ये अच्छा, आपने अगर ऐड करना हो तो किसी फंक्शन क्लास के मेथड के अंदर ही ऐड करना है। वॉइड ऐड टाइम, ये ऐड टाइम एक मेथड है, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स पास होंगे। ये प्रिंट हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं हम, सेट टाइम, और ये वो मेथड है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट्स को आपस में ऐड करना है। अच्छा, अब इस मेथड को डिफाइन करना है। ऐड टाइम, क्लॉक टाइप T1, क्लॉक टाइप T2, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे जब इस मेथड को हम कॉल करते हैं, यहाँ पे ये देखिए, जब आप ये तीनों ऑब्जेक्ट्स बन गए, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ पे वैल्यू सेट की, इसकी भी सेट की है यहाँ पे इन मेथड से। तो obj3 डॉट एड टाइम, क्लॉक 1 इसमें पास की, इसमें क्लॉक 2, तो क्लॉक 1 की वैल्यूज़ मिल जाएगी एक पास बाई वैल्यू इसको, और क्लॉक 2 की वैल्यूज़ मिल जाएगी इसको। तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं h, ये h कौन से ऑब्जेक्ट की है, कौन से ऑब्जेक्ट की है, ये obj3 की है, क्योंकि आप जिस ऑब्जेक्ट से मेथड कॉल करते हैं, ये ऐड मेथड कौन से ऑब्जेक्ट से कॉल की, obj3 से या obj clock 3 से। तो उनके ऑब्जेक्ट्स, उनके वेरिएबल बगैर किसी रेफरेंस के हम यूज़ करते हैं। पहले भी हमने किए कि जिस ऑब्जेक्ट से आप कॉल करते हैं, तो आप जब सिंपल लिखते हैं HMS, तो वो उसी क्लास के उसी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स होंगे। तो ये HMS कौन से ऑब्जेक्ट की है, इस obj3 ऑब्जेक्ट की है। तो ये T1 डॉट एच, ये इस T1 इस ऑब्जेक्ट की T1 डॉट एच है, लेकिन ये बेसिकली ये कौन से, इसमें कौन से ऑब्जेक्ट की वैल्यू कॉपी हुई है, क्लॉक 1 की। तो ये यहाँ पे क्या रिप्लेस होगा, 5। ये थोड़े से वेरिएबल में गलती से यहाँ पे एच आ रहा है, वहाँ पे मैंने सिर्फ एच लिखा है, तो लेकिन इसमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ये उसी तरह लिखे एच आर। और T2 डॉट एच, T2 इस ऑब्जेक्ट की, ये भी इंटरनली उसी तरह ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, लेकिन इस T2 डॉट एच में है क्या, इस obj2 की HR ये 6, तो ये 6 ये आपस में ऐड हो जाएंगे। इसी तरह मिनट्स T1 डॉट एम, T1 डॉट एम में कौन से कॉपी हुए हैं, obj वो क्लॉक 1 की वेरिएबल कॉपी हुए हैं। तो इसी तरह दो ऑब्जेक्ट को आप आपस में ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आप डिस्प्ले करते हैं, तो ये 5 + 6
11 मिनट 20 प्लस 30 50 15 प्लस 25 40। तो obj3 डॉट प्रिंट टाइम जब आप प्रिंट करते हैं तो ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। द एंड। अच्छा, तो ये है हमारे पास क्लॉक टाइप क्लास। इसमें दो मेथड है, सेट एंड प्रिंट। ये प्रिंट मेथड है और ये सेट मेथड है। उसके बाद है void सेट टेस्ट टाइम क्लॉक टाइप। एक ऑब्जेक्ट पास होना है, तो यहाँ पे हमने क्लॉक टाइप की ऑब्जेक्ट बना ली और obj क्लॉक डॉट सेट टाइम, उसकी साइड क्या कहते हैं, सेट टाइम, टाइम सेट किया, यहाँ पे उनकी वैल्यू प्रिंट की। फिर इस मेथड को हमने कॉल की, तो जब हमने इसको कॉल की तो वहाँ पे दोबारा हम इनकी वैल्यूज़ चेंज करते हैं। तो जब इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ पे देखिए ये पहले ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे दोबारा पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमने डिस्प्ले की। यहाँ पे देखिए जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट obj क्लॉक की यहाँ पे हम वैल्यूज सेट करते हैं 10 50 एंड 40। फिर इन वैल्यूज़ को हम प्रिंट करते हैं, ज़ाहिर बात है यही वैल्यूज़ प्रिंट होगी। फिर उसके बाद हम टेस्ट टाइम मेथड को कॉल करते हैं। तो टेस्ट टाइम मेथड में हम क्या करते हैं, obj टेस्ट एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, उनकी वैल्यूज सेट होगी 5 10 30 और उन वो वैल्यूज प्रिंट होगी। तो इस फंक्शन के एंड पे कंट्रोल वापस आएगा, तो यहाँ पे दोबारा obj क्लॉक जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है उनकी वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये बताना था कि देखिए ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है और कॉल के बाद उनकी वैल्यू वही रही, और कॉल के अंदर जो फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू चेंज की उसका इस पर कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो कॉल बाई वैल्यू है, तो कॉल बाई वैल्यू के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनते हैं। अब अगर आप इसको कॉल बाई रेफरेंस कर दें, कॉल बाई रेफरेंस, तो यहाँ पे भी आपने एंड साइन लगाना है। तो अब इसको आप रन करें, देखिए यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट की हमने वैल्यू सेट की 10 50 एंड 40। फिर हमने मेथड उस फंक्शन को कॉल की, तो फंक्शन को जब हमने कॉल की वहाँ पे हमने वैल्यूज चेंज की 5 10 30। लेकिन उसके बाद जब दोबारा कंट्रोल ऊपर आया और पहले वाले ऑब्जेक्ट को दोबारा प्रिंट किया तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई थी, क्योंकि ये कॉल बाई रेफरेंस है। कॉल बाई रेफरेंस में जो एक्चुअल पैरामीटर है उसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज होते हैं। तो इसका मतलब इससे ये साबित हुआ कि यहाँ पे एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं बनता, बल्कि उसी ऑब्जेक्ट की ये obj टेस्ट जो है ये बेसिकली इसी ऑब्जेक्ट का एक दूसरा नाम बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप जब इसमें चेंजेस करते हैं तो वो इसमें भी अप्लाई होते हैं। तो बस आज के लिए काफ़ी हैं। बाकी जो क्लास ऐड मेथड हैं उसका भी अगर टाइम मिला तो वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने क्लास के अंदर, क्लास के मेथड के अंदर आप ऑब्जेक्ट भी